लद्दाख में भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं अक्सई चीन के इलाके में। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनसे सिर्फ एलएसी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, लद्दाख का इलाका नहीं, बल्कि पूरा भारत कहीं ना कहीं चीन की इन परमाणु मिसाइलों की रेंज में आ सकता है। यानी चीन अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है। चीन डराने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार वहां पर अपना जो पूरा का पूरा जो सैन्य गठजोड़ है उसका, एक तरह से जो उसके सैनिक हैं, इसके साथ साथ जो उसके किलर वेपन्स हैं जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स भी, परमाणु मिसाइलें भी शामिल हैं, उनकी भी तैनाती कर रहा है। अलग अलग मिसाइलों की अलग अलग रेंज है। इसमें सरफेस टू सरफेस हिट करने वाली मिसाइल्स भी हैं, इसमें ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स भी हैं, इसमें एयर टू एयर हिट करने वाली मिसाइल्स भी हैं, और एयर टू ग्राउंड यानी वाइसी वर्सा, अगर आप ग्राउंड टू एयर का देखें तो वो भी मौजूद है। यानी चीन अब अपने तरीके से हर तरह की तैयारी के साथ अक्सई चीन का वो इलाका जो डेप्सांग से बहुत पास है, दौलत बेग ओल्डी से बहुत पास है, और इसके साथ साथ जब आप साउथ की तरफ आते हैं तो आपको हॉट स्प्रिंग्स का इलाका वहां पर देखने को मिलता है। उसी के आसपास आपको गलवान घाटी देखने को मिलती है जहां पर चीन मार खाया था। उसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे आए तो फिर पेंगोंग सो है जहां पर नॉर्दर्न पार्ट में भी हिंदुस्तान की जो सेना है उसने चीन को लगातार पीछे धकेला है। उसके बाद स्पेंगुर गैप है जहां पर फिर भारत इस वक्त पे मजबूत है, और साउथ पेंगोंग में तो भारत की जो स्थिति है वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। और उसके नीचे फिर डेमचौक का इलाका है, चुमार घाटी है, और इसी के इर्द गिर्द फिर आप जब थोड़ा सा भारत की तरफ होते हुए देखते हैं तो फिर आपको चुशूल दिखता है, और उसी के अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न पोस्ट पे आते हैं तो आपको मोल्डो दिखाई देता है, जो मोल्डन गैरिसन यानी भारत की तरफ आते हुए चीन की आखिरी पोस्ट जो कि घाटी में है। और भारत जो है इस वक्त पे वो हाई ऑल्टीट्यूड यानी टेरेन एडवांटेज भारत के पास है। चाहे आप अगर उसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं मगर हिल देखिए, गुरुंग हिल देखिए या रिचिनला देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसमें हेलमेट टॉप और काला टॉप इसलिए अहम है क्योंकि ये वहां की सबसे ऊंची चोटियां हैं। अब इस पूरे के पूरे हथियारों को अक्सई चीन में तैनात करने का मतलब क्या है? एक तो ये कि चीन दक्षिणी हिस्से से लगातार अलग अलग जगहों से कोशिश करता रहा और फिर वो ऊपर एकदम डेप्सांग तक पहुंचा, यानी नीचे बार बार पिटने के बाद अब चीन चाहता है कि वो अक्सई चीन से जगह बनाने की कोशिश करे, और दौलत बेग ओल्डी की तरफ आती हुई वो जो रोड है जिससे चीन सबसे ज्यादा नाराज है, उसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में ले ले। क्योंकि डीएसडीबीओ रोड अगर कंट्रोल में आ गई तो फिर आप सियाचिन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पूरे के पूरे रास्ते को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर जो आगे कराकोरम रेंज है वो पूरी की पूरी चीन कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए भारत क्योंकि इस डीएसडीबीओ रोड को लगातार बनाने पे सफल रहा है, बहुत तेजी से काम भी चला इस पर, उसमें कहीं ना कहीं चीन ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए, सबसे ज्यादा परेशान चीन इसीलिए भी था। और जो कल जो अहम बैठक हुई है उसकी भी जानकारी आपको आने वाले वीडियोस में देंगे। लेकिन सबसे पहले इस जो सैनिक शक्ति का जो चीन प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट से ये इमेजेस साफ तौर पर बता रही हैं कि चीन वहां पर एक अपनी सेना का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा रहा है। कुछ अंडरग्राउंड चीजें भी है, कुछ चीजें चीन ने अंडरग्राउंड रखी हुई हैं जिससे भारत उन्हें नष्ट ना कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि भारत के पास हैमर मिसाइल है, 60 से 70 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और वो अंडरग्राउंड यानी अगर आपने जैसे कहते हैं कि अंडरग्राउंड भी अगर कोई आपने अपने वेपन्स छुपा कर रखे हुए हैं तो उन्हें भी वो हिट करने की क्षमता रखती है। हैमर मिसाइलें जो हैं एट द वेरी लास्ट क्रूशियल स्टेज पे भारत ने बाय की थी। लेकिन कुछ ऐसा ही अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो चीन ने किया था साउथ चाइना सी में। वहां पर भी उसने अमेरिका को डराने के लिए, खासतौर पर जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर लगा दिए, जब डियागो गार्सिया में उनके B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, और B-2 बॉम्बर्स जो दुनिया के सबसे आधुनिक प्लेन है, सबसे महंगे प्लेन है, उनको जब अमेरिका ने वहां पर खड़ा किया तो निश्चित तौर पर चीन ने एक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अमेरिका के साथ भी खेला। उन्होंने DF-26 और DF-21D मिसाइलें वहां पर तैनात कर दी थी, जिससे चीन ये कहीं ना कहीं संदेश देना चाहता था कि अगर अमेरिका ने अपनी हदें लांगी तो हम इन मिसाइलों का प्रयोग जरूर करेंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो चाइना की तरफ से शुरू हो चुका है, लेकिन भारत की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है कि वो ऐसी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब चीन को दे सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो चुका है जिसके अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने आया था। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा अगले वीडियोस में कि कल जो अहम बैठक हुई है, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल पे बैठक थी, जिसे डिप्लोमेट बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा था, जिसमें जो अक्टूबर में नए जो लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प यानी 14 कोर कमांडर के,
उन्होंने जो शिरकत की इस बैठक में, क्या कुछ निकल कर आया, उससे सामने क्या कुछ निकल कर आया भी है या नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 5 कोप्स कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ये छठी बैठक थी, जिसमें क्या हुआ वो हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।